बहुत दूर पहाड़ों और नदियों के पार एक रहस्यमयी और घना जंगल था। नीलागढ़ का जंगल। यह जंगल साधारण नहीं था। यहाँ पेड़ बोलते थे, हवाएं कहानियां सुनाती थीं, और हर जानवर के दिल में एक दुनिया बसती थी। ऊंचे ऊंचे साल और बरगद के पेड़ों के नीचे हरी काई से ढकी जमीन और बीच बीच में बहती ठंडी नदी इस जंगल को स्वर्ग सा बनाती थी। लेकिन इस जंगल में एक डर भी बसता था। एक भयानक शेर कालकेसरी शक्तिशाली था, पर दयालु नहीं। वह जंगल का राजा था, लेकिन डर के बल पर एक सुबह तूफानी हवाओं के साथ जंगल के किनारे एक टोकरी आ गिरी। उस टोकरी में एक छोटा सा मानव बालक रो रहा था। सबसे पहले उसे देखा हिरनी मीरा ने। डरते हुए वह दौड़ी और भेड़िया मादा रक्षा के पास पहुंची। रक्षा टोकरी के पास आई। उसने नन्हे बच्चे की आंखों में झांका और बोली, यह बच्चा अब अकेला नहीं है, आज से यह हमारा है। उसका नाम रखा गया अर्जुन। अर्जुन जंगल में ही बड़ा होने लगा। भेड़िए उसे दौड़ना सिखाते, बंदर चिंटू उसे पेड़ों पर चढ़ना, हाथी भीम उसे धैर्य और ताकत का मतलब समझाता। अर्जुन का घर इंसानों की दुनिया नहीं थी। उसका घर था जंगल, पेड़ और जानवर। वह नदी से बातें करता और पक्षियों की आवाजें समझता। पर जैसे जैसे अर्जुन बड़ा होता गया, कालकेसरी की नजर उस पर पड़ी। एक शाम उसने दहाड़ते हुए कहा, जंगल में मानव का बच्चा नहीं रह सकता, वह बड़ा होकर खतरा बनेगा। सारा जंगल डर गया। पर इस बार भेड़िया रक्षा आगे बढ़ी। वह हमारा बेटा है और जंगल से सच्चा प्रेम करता है। शेर हंसा और बोला, अगर उसे यहाँ रहना है तो 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा आग। अर्जुन को जलते जंगल से एक जलता हुआ पत्थर लाना था। चारों ओर आग की लपटें थीं, लेकिन अर्जुन ने डर के बजाय बुद्धि का इस्तेमाल किया। नदी की गीली मिट्टी से रास्ता बनाकर वह पत्थर ले आया। दूसरी परीक्षा नदी, तेज बहती नदी को पार करना था। हाथी भीम ने अपनी पीठ दी और अर्जुन ने साहस के साथ नदी पार कर ली। तीसरी परीक्षा सत्य। शेर ने पूछा, तू इस जंगल को क्यों नहीं छोड़ता? अर्जुन बोला, क्योंकि यही मेरा घर है। यहाँ मुझे प्यार मिला, खून से नहीं।